नमस्ते सभी छात्रों तथा हिंदी प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। आज हम क्रिया की काल के बारे में विचार करेंगे। तो काल यानी क्या है या काल की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है, इसके संदर्भ में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय का पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि खाता है, खाया, खाएगा आदि। इसके पश्चात हम काल के भेद कितने होते हैं, काल के मुख्य भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। काल का मुख्य जो है पहला प्रकार है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। मतलब हम जो भी बातें करते हैं ये वर्तमान कालीन बात है। जो पीठ पीछे हो गई है वह भूतकालीन बातें हैं और आगे होने वाली जो भी बातें हैं यह भविष्यकाल की बातें या क्रिया कहलाई जाती है। एक एक करके हम एक एक की जो है परिभाषा देख लेंगे। वैसे तो 8वीं 9वीं से हमने ये परिभाषा देख ली है। 12वीं या 11वीं की परीक्षा के लिए केवल काल परिवर्तन के जो है वाक्य हम देखने वाले हैं। केवल जानकारी के लिए एक एक की परिभाषा हम देख लेंगे। ये कुछ याद करने की नहीं, समझने की जरूरत है, समझ लेने की जरूरत है। इसलिए उसको याद नहीं रखना है। कोई परीक्षा में परिभाषा लिखी है ऐसा कोई सवाल नहीं होता। तो हम पहले वर्तमान काल की जो है परिभाषा देखिए। इस प्रकार जो है बताई जाती है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, क्या होता है वह वर्तमानकालीन क्रिया है। उसके बाद भूतकाल की परिभाषा जो है इस प्रकार दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, बहुत पहले क्रिया घटित हो चुकी है, उसके संदर्भ में यदि बात होती है तो वह भूतकाल है। उसके बाद तीसरा जो है काल का तीसरा प्रकार जो है भविष्यकाल या भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की जो है परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब आने वाले समय में जो भी बातें होंगी उसके बारे में जो भी चर्चा हम करते हैं वो भविष्यकालीन जो है क्रिया कहलाई जाती। यह संक्षिप्त में उसकी परिभाषा हमने देख ली है। इसके पश्चात जो है एक डायग्राम के तौर पर हम काल के भेद, मुख्य भेद और उसके उपभेद जो है किस प्रकार होते हैं, इसका इस प्रकार से जो है ये डायग्राम जो है यहाँ पे निकाला गया है। काल और उसके मुख्य 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और हर एक के जो है 3 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। वैसे तो भविष्यत काल का जो अध्ययन के लिए एक ही जो है जूनियर कॉलेज के लिए जो है यहाँ पर जो है केवल एक ही प्रकार जो है बताया गया है, सामान्य भविष्यत काल। तो वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक उसी प्रकार भूतकाल के बारे में उसके उपभेद इस प्रकार है। पहला है सामान्य भूतकाल, उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा भेद है
उसका उपभेद है पूर्ण भूतकाल। इसके बाद जो है तीसरा जो मुख्य काल आता है भविष्यत काल, तो उसका एक ही प्रकार, एक ही उपभेद जो है दिया गया है, सामान्य भविष्यत काल। कुल मिला के जो है उपभेदों को पकड़ के जो है केवल 7 जो है भेद, उसके उपभेद बनते हैं अध्ययन के लिए। एक एक के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए, पहले वर्तमान काल को उसके विस्तार से देखेंगे कि उसके उपभेदों की हम इस प्रकार जो है चर्चा करने वाले हैं। पहला है उसका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तो तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमानकालीन जो है क्रिया के बारे में सोचेंगे। उसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। पहले ही मैंने बता दिया कि परिभाषा जो है केवल समझ लेनी है, परिभाषा कोई मुखोद्गत नहीं करना है, परीक्षा में वैसे के वैसे नहीं लिखने हैं, केवल हमें वाक्यों का परिवर्तित रूप लिखना होता है। परिभाषा सामान्य वर्तमान काल की इस प्रकार दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात वर्तमान काल के इस उपभेद में क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही इसकी जानकारी नहीं मिलती, ताकि क्रिया जो है केवल वर्तमान काल में उसके होने का पता चलता है, इसीलिए उसे सामान्य वर्तमानकालीन क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार बताया जाता है, उसका उदाहरण जो है, पहला उदाहरण दिया जाता है, गोपाल पत्र लिखता है, गोपाल पत्र लिखता है। उस प्रकार दूसरा उदाहरण, राधा आम खाती है। इस प्रकार बैठता है, उठता है, जाता है, रोता है, पीटता है, ये सब जो है इस प्रकार से जो है सामान्य वर्तमानकालीन उदाहरण बताए जाते हैं। इसमें क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही इसका पता नहीं चलता, केवल क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य पता चलता है, इसलिए इस क्रिया को सामान्य वर्तमानकालीन क्रिया कहते हैं। वर्तमान काल का दूसरा उपभेद जो है, दूसरा उपप्रकार जो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी परिभाषा जो है समझ लेने के लिए इस प्रकार बताई जाती है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कार्य चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बात साफ है कि क्रिया जो है वर्तमान काल में पूर्ण नहीं होती, बल्कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर वर्तमान काल में ही चालू रहती है, इसीलिए उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहां पे उदाहरण दिया है कि गोपाल पत्र लिख रहा है, गोपाल पत्र लिख रहा है, राधा आम खा रही है। गोपाल पत्र लिख रहा है, कहां से कब शुरू किया था? अभी भी शुरू किया था, अभी भी लिख रहा है। इस अपूर्णकालीन क्रिया के लिए हम एक चुटकुला सुनाएंगे। तो अपूर्णकालीन क्रिया जो है, जैसे कि पत्र लिख रहा है, आम खा रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है मतलब पंखा घूमना उसका पूरा नहीं हुआ। इसका एक चुटकुला इस प्रकार है कि एक व्यक्ति को एक जिन जो जिन बोलते हैं वो प्रसन्न हो गया। ये चुटकुला किसके बारे में हम सुना रहे? अपूर्णकालीन क्रिया के लिए सुना रहे। अपूर्ण काल, कौन सा भी अपूर्ण काल, किस काल का भी हो, लेकिन अपूर्ण क्रिया कैसी होती है उसके लिए। एक व्यक्ति को जिन जो है प्रसन्न हो गया और वह जिन ऐसे दिए में से निकला और सामने आ गया, बोलो मालिक क्या काम है। ये खुश हो गया मालिक, अरे बगैर जो है ना, बगैर तनख्वाह का ये कामगार मिल गया उसको, काम बताया आपने, काम हो गए, घर के पड़ोस वालों को भी काम बताया, सब गली मोहल्ले के पूरे काम हो गए, पूरे गांव के काम हो गए, काम ही नहीं बचा। और ये सामने आ गया जिन, बार बार आता और बोलता कि मालिक काम बोलो। ये परेशान सा हो गया। एक दिन तो इसने ऐसा बोला कि मालिक जल्दी काम बोलो, नहीं तो तुम्हें मैं खा जाऊंगा। अरे कैसी मुसीबत है भाई, बाहर घूम के आ थोड़ा घंटा भर से, बोल दिया ऐसा चिढ़ कर उसने। बाहर गया वो जिन, तब वो ऐसा मायूस होकर बैठा था,
उसका दोस्त आता है, इस व्यक्ति का दोस्त आता है। वो पूछता है कि भाई क्या बात है, तू आज इतना गुमसुम क्यों है, इतना दुखी लग रहा है, क्या बात है, तुझे तो जो है फोकट में जो है जिन मिला है, सभी गांव का काम करता है वो। अरे भाई उसके वजह से तो मैं नाराज हूं। और चुपचाप वो कह रहा है कि उसके कान में फुसफुसाया कि भाई अगर मैं उसको काम नहीं बताऊं तो वो मुझे खाने वाला है। बात ऐसी हो गई, वो होशियार था उसका दोस्त, उसके कान में मंत्र दे दिया। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा सा खुश हो गया और दोस्त चला गया। जैसे ही दोस्त चला गया वैसे जिन हाजिर। मालिक बताओ काम, काम बताओ अभी भी। अरे ठहर भाई काम बताता हूं। तो उसने काम बताया, बड़ी हिम्मत करके बताया, पूरे गांव के बाहर जा। गया, जाने के बाद क्या करना बोलो, उसके बाद बाहर, गांव के बाहर जा, उसके बाद जंगल लगेगा और जंगल में जा, जंगल में जाके वहां एक बड़ी सी बांबू काट के लेकर आना। ठीक है, बांबू काट कर लेकर आऊं, गांव में आऊं, नहीं गांव के बाहर जो मैदान है वहां पे खड़ा। और वहां बांबू लेकर आने के बाद क्या करना, वहां लेकर आ, मुझे पुकार, मैं आ जाता। यूं गया, उसने कहा कि भाग कर गया, ऐसे जाता हूं यूं आता हूं, ऐसे ऐसे झट बोल के गया और फट बोल के वो आया, बड़ी सी बांबू लेके मैदान से चिल्ला रहे, मालिक आइए मैं बांबू लेकर आया हूं। और बांबू लेकर आया और बड़े मैदान में, और ये कहना क्या करूं इसका, बहुत बड़ी बांबू है, यहां से वहां तक 50 फुट की बांबू है ये, क्या करूं इसका। अरे भाई इसको क्या कर, आप इस मैदान में गाड़ दे उसको 10 फीट अंदर। गाड़ दिया, 40 फुट बचा, अब क्या करूं। उसके बाद बोल दिया जा इसके ऊपर चढ़ जा, इसके ऊपर चढ़ जा। इसके ऊपर चढ़ता है, ऊपर से बोलता है मालिक ऊपर जाके क्या करूं, अब क्या ऊपर से कूदू क्या। अरे कूद मत, जैसे गया था उसे वैसे उल्टा आ जा, जैसे ऊपर गया था वैसे उल्टा आ जा। नीचे आ गया, अब बोलता है कि मैं क्या करूं। अरे उतरना नहीं, जैसे नीचे आ गया वैसे ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद नीचे आना, यही काम तू दिन भर करते रहना, ये काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। ऐसा बोल के ये गांव चले गए, अपने अपने गांव में चले गए। ये जिन जो है दिन भर ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे स्पीड से काम करने लगा। स्पीड बढ़ा के भी काम पूरा नहीं हो रहा। रात के 12 बजे ये जिन परेशान होके दुम दबा के भाग गया। इस चुटकुले से यह साबित होता है, ये क्रिया कौन सी है, ये क्रिया अपूर्ण क्रिया है, कभी पूर्ण न होने वाली क्रिया। इसीलिए यहां पे क्रिया चालू होती है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती, इसीलिए अपूर्ण क्रिया इस प्रकार होती है। इसके बाद अब अगला वर्तमान काल का जो है अगला प्रकार है, तीसरा उपभेद है पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब बात साफ है, क्रिया वर्तमान काल में चालू होती है और वर्तमान काल में ही वह पूर्ण होती है, इसलिए उसे पूर्ण वर्तमानकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे दे दिया है, गोपाल ने पत्र लिखा है, गोपाल ने पत्र लिखा है, राधा ने आम खाया है, मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है। तात्पर्य है कि कर्ता को यहां पे ने लगता है, कर्ता को यहां पे ने लगता है, मतलब गोपाल ने, उसने, इसने ऐसा किया है, मतलब कर्ता को ने लगता है, मतलब क्रिया यहां पे पूर्ण होती है। इस प्रकार वर्तमान काल के 3 भेद यहां पर हमने देख चुके हैं इस अंतराल में। तो आगे का जो भेद है हम अगले अंतराल में जो है देखेंगे।